Alright. So so we will going to read this chapter today. ठीक है, एटलीस्ट 8 सेक्शन जो है उसके पढ़ेंगे, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सो ऑपरेटर फॉर लीडिंग की मेन बात क्या है, वो ये कि आपने इंटीजर्स जब के ऊपर ये काम करते हुए देखा होगा. क्या काम? कि उनकी एडिशन की जा सकती है. आपने डबल के साथ भी ये काम करते हुए देखा होगा. ठीक है. लेकिन अगर आपने यही काम अपनी जो माई स्ट्रिंग की क्लास बनाई थी, याद है, यही काम आपने उसके साथ करना हो तो आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस लाइन पे एरर आ जाएगा. क्या एरर आ जाएगा? वो यार ये तो मैं मुझे तो पता ही नहीं, प्लस ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर योर माई स्ट्रिंग क्लास. ओके. तो एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इससे इससे क्या होना चाहिए? ये इन दोनों को कंकैटिनेशन कर दे और एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दे. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. ऑलराइट. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर का. ठीक है. ऑलराइट. इसके लिए क्या यूज होती है? इसके लिए बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है. ठीक है जी. तो काइंडली रीड द चैप्टर. ये बड़ी खूबसूरती से इसने पूरा का पूरा इसका फ्रेमवर्क बनाया कि हमें क्यों जरूरत है. ठीक है. ऑलराइट. सो लेट्स टॉक अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन. ठीक है. ऑलराइट. सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज के इसने एक क्लास बनाई, इसका नाम है सेंट. ठीक है. और सेंट क्या है? सेंट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू पड़ी होती है. याद है आपने देखा है सेंट सेंट क्या होते हैं? $1 में 100 सेंट होते हैं. ठीक है. तो कुछ इस तरह की चीज है. उसमें वो कहता है कि ना अ, इसने की एक वेरिएबल रखा हुआ है, इसका नाम है m_सेंट्स. और सेंट्स का कंस्ट्रक्टर है जो कि ये करता है, और ये बेसिकली मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू उसके थ्रू इनिशियलाइज करा होता है. ठीक है. और एक गेट सेट का फंक्शन है जो सेट रिटर्न करता है. देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो फ्रेंड फंक्शन बनाता है ऑपरेटर प्लस, और वो एक्सपेक्ट करता है कि 2 सेंट्स अगर पास किए जाएं तो वो क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा क्या? 1 सेंट, जो कि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट m_सेंट्स की एडिशन से बनेगा. ठीक है. तो ये फ्रेंड फंक्शन बनाया है, तो ये एक्चुअली ग्लोबल फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है? और इसीलिए आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पैरामीटर भी इसको पास हो रहा है और राइट पैरामीटर भी इसको पास हो रहा है. यहां फ्रेंड बनाने का मकसद क्या है? यहां फ्रेंड बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि ये C1 ताकि ये क्या कर सके? C1.m_सेंट्स लिख सके. अगर ये हम ना लिखते तो क्या होता? अगर वहां पर ये लाइन हम ना लिखते तो क्या होता? अगर हम ये लाइन ना लिखते तो क्या होता? तो यहां पर हमें गेट सेंस, और यहां पे भी हमें गेट सेंस फंक्शन कॉल करना पड़ता है. ये बात समझ? ठीक है. अच्छा भाई बात सुने, ये इस लाइन पे हो क्या रहा है? इस लाइन पे क्या हो रहा है? कर रहा है फिर एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है. वो तो सेंट कह रहा है रिटर्न करने को, तो हम तो कह रहे हैं इंटीजर रिटर्न करो. ये तो गलत नहीं हो गया? ये तो गलत हो गया ना? सेंट कैसे रिटर्न कर रहा है भाई? हम तो यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो दो इंटीजर्स को ऐड किया है. दो इंटीजर को ऐड कर तो आंसर तो इंटीजर आता है. तो ये पता चला कि इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहा, वो तो सेंट रिटर्न करना चाहिए तेरे. सॉरी. शाबाश. बेसिकली हो ये रहा है, उसका नाम क्या था? मिशाल नाम था. ये बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इसकी रिटर्न टाइप है सेंट्स. ओके. और ये बेसिकली क्या कर रहा है? दोनों की एडिशन कर रहा है. और क्या कोई सेंट्स क्लास के अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसके अंदर इंटीजर पास हो? मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगी. एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग कि मैं यहां पे ये लिख दूं सेंट्स और उसमें मैं ये भेज देता. ये बात समझा? ये इसने क्या किया? इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया. कौन सा कन्वर्जन किया? इम्प्लिसिट कन्वर्जन किया. ठीक है. सो वेन एवर टाइप मैच इज नॉट हैपनिंग, तो वो कहता है अच्छा इस जिस टाइप में रिक्वायरमेंट थी, क्या कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो उसे कन्वर्ट कर दे? अवेलेबल है, ओ कन्वर्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगा. ठीक है. ऑलराइट. और आप चाहें तो ये वाली चीज एक इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. ठीक है. सही है. ऑल राइट.
सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। so, मैं आपसे एक और मजे की बात बताऊं कि लेट्स से अगर मैंने सेंट्स के साथ ना करना होता, यही काम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करना होता, ये मैं कलर चेंज करना है, ये मैं कलर कौन सा यूज करूं? आई वांट टू यूज सम लेट्स से ब्लू कलर। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यही काम करना होता और ये भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते, तो यहां पे मैंने क्या करता? यहां मैं करता रिटर्न ब्रैकेट ब्रैकेट, हाँ जी बताएं, C1 डॉट रियल प्लस C2 डॉट रियल, कॉमा, क्या करता मैं? C1 डॉट इमेजनरी प्लस C2 डॉट इमेजनरी। और ये ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्या करता? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता? वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंस्ट्रक्टर कॉल करता जो क्या कर रहा है? जो दो पैरामीटर ले रहा है। जो क्या पैरामीटर ले रहा है? दो पैरामीटर ले रहा है। ये बात नहीं, पैरेंथेसिस में लिखने का मतलब है ऑटोमेटिकली वो आर्गुमेंट के तौर पर ले लेगा। ये काइंडली चेक कर लीजिए जाके, मुझे कोई आर वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप चाहे तो ये वाले ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इतने सारे वेज क्यों बताए जाते हैं? इतने सारे वेज एक ही काम करने के क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हर एक के लिए जो है वो हर देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज ने अपने तरीके तरीके से किया हुआ है। तो वो लैंग्वेज जो कि ज्यादा तरीके बताएगी, ठीक है ना, वो लोग ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। यार ये सिंटेक्स मुझे अच्छा लग रहा है, ये सेंटेंस अच्छा है, कुछ लोगों को ये सेंटेंस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये सेंटेंस अच्छा लगता है। ये बात है भाई, कुछ लोगों को सेंटेंस ये अच्छा लगता है कि मैं आर का वेरिएबल अलग बनाऊं और फिर जाके रिटर्न करूं। कुछ को यार मैं यहीं पर मैं रिटर्न करना है, मुझे क्या जरूरत है नया बनाने की, मैं बस ये कहूँ खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, ये बात है ना? वेरी गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया है? हमने किया ये, बताएं बेटा क्या किया? हमने क्या किया? हमने एक फ्रेंड क्लास बनाई और सॉरी फ्रेंड फंक्शन बनाया और फ्रेंड फंक्शन बना के उसको बाहर जाकर ग्लोबल स्कोप के तौर पर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, शाबाश। एक और बात, ऑलराइट, ये फिर स्क्रॉल नहीं होता। ऑलराइट, ये देखिए, जैसे इसने कहा चाहे तो आप ऑपरेटर माइनस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। माइनस में क्या होगा? माइनस में ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पे देखा माइनस कर देगा। ठीक है, शाबाश। तो यहाँ पे इसने एक बड़ी मजेदार एक और एग्जांपल बनाई हुई है। अच्छा, आप चाहे तो एक और मजेदार चीज की हुई है कि आप फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन आप क्लास के अंदर ही कर दे। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये होगा अभी भी ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन, मतलब इसके अंदर पैरामीटर अभी भी दो ही पास होंगे। जब भी आप किसी प्रोटोटाइप के साथ फ्रेंड लिख देते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? ग्लोबल फंक्शन बन जाता है। तो आप चाहें तो क्लास के अंदर भी, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। वाई इट्स नॉट रिकमेंडेड? पता नहीं, ठीक है, ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक, ये बात समझ आई? ऑल राइट, अब एक और मजे की चीज देखें, और वो मजे की चीज ये है, ये यहां पे से क्या किया? यहां पे इसने ऑपरेटर प्लस, इसमें उसमें फर्क क्या है? इस ऑपरेटर में और इस नीचे वाले ऑपरेटर में फर्क क्या है? नहीं नहीं, कॉन्स तो डाला ही डाला है। इसमें उसने कहा है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैल्यू। ये बात समझ आई? और यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे प्लस है, ऐसी है। बाय द वे, वो एक्चुअली सिर्फ इसने पता है क्या करने के लिए ये काम किया? इसने ये काम ये किया है कि मैंने अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि मैं ये कर सकूं, C1+2 कर सकूं, तो ये चल जाए, है ना? ये आप भी चल जाना था। क्यों चल जाना था? क्योंकि जब हम +2 कर रहे हैं तो +2 में जो हमने पिछली दफा लिखा था उसमें यहां पर कौन सा पैरामीटर पास हो रहा था? कॉम्प्लेक्स, ये सेंट पास हो रहा था, तो ये सेंट उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है अगर मैंने एक्सप्लिसिटली करवाना हो, ठीक है, अगर मैंने एक्सप्लिसिटली करवाना हो तो मैं करूंगा, मैं यहां पर ये लिखूंगा, या ये लेफ्ट पे भी आ सकता है या राइट पे भी आ सकता है। ये बात समझ? ठीक है, अब आगे देखो,
बेसिकली वो चाहता है कि मैं ये कर सकूं कि सेंड C1 इज इक्वल टू सेंड्स 4 प्लस 6 या 6 प्लस सेंड्स 4। ये बात समझ। इसके केस में मेरा कौन सा ऑपरेटर कॉल होगा? ऊपर वाला। और इसमें कौन सा कॉल होगा? नीचे वाला। ओके, जिसमें लेफ्ट आर्गुमेंट इंटीजर। ओके, अच्छा एक और बात, ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल बनाइए। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एडिशन का मतलब लाजमी नहीं है एडिशन हो। एडिशन कस्टम डेटा टाइप के अंदर आप एडिशन अपने लिए इंप्लीमेंट करते हैं। आप खुद बताते हैं मेरे लिए एडिशन का मतलब क्या होगा। जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास के बारे में बताया हमने भी कहा था कि हम चाहते हैं प्लस का मतलब है कंकैटिनेशन हो। ठीक है, मुझे बताइए एग्जांपल क्या करिए। इसका नाम क्या है? मिन मैक्स। ठीक है, और अभी तक आई होप कि ये आपको कंस्ट्रक्टर को समझ में आ गया। जो मिन आता है वो एलिमेंट्स को मिन को असाइन करता है, जो मैक्स आता है जो मैक्स असाइन करता है। इसके गेटर्स बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें कहा है मैं प्लस टाइप के तीन फंक्शंस बना रहा हूं। एक है प्लस, इसमें M1 M2 पास होता है। दूसरा है प्लस जिसके अंदर वैल्यू पास होती है, और एक और है प्लस जिसमें वैल्यू पहले पास होती है और फिर M पास होता है। ये बात समझ आई? ठीक है, अब आप देखना हम करेंगे क्या। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है। ये क्या कर रहा है? पहले आपसे ये पढ़ें, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इसमें मिन मैक्स के दो, ये मिन मैक्स पेयर है एक्चुअली। इस क्लास के अंदर मिन मैक्स पेयर पड़ा हुआ है, और वो कह रहा है मैंने दो मिन मैक्स पेयर्स को प्लस करना है। प्लस करने का मतलब क्या? मर्ज करना है। तो एसेंशियली होना क्या चाहिए? जो इन छोटों का छोटों से कंपैरिजन होना चाहिए, और जो छोटा है वो मेरा आंसर है, और जो बड़ों का बड़ों से कंपेयर करें और देखें हाँ भाई ये वाला मेरा बड़ा है। आपको ये बात समझ में आई है मैंने क्या बात की है? ठीक है, सो मिन मैक्स पेयर थे। मिन मैक्स, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी क्लास में सबसे कम दौलत किसके पास है। ठीक है, तो मैं एक आंसर यहां से लेके आता हूं, एक आंसर, और सबसे ज्यादा दौलत इसके पास। ठीक है, आपको ये समझ में आई मैंने क्या बात की? या मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए। यार ये भी बड़ी गंदी एग्जांपल है, क्या करें? हाँ, कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि कौन है हाइट कर लेते हैं। जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट ने बोलना शुरू कर दिया मेरी हाइट के ऊपर बात की। चलो खैर, हाइट की और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो वेट की और बात कर लेते हैं। मैं ही आऊंगा ना यहाँ पर। ठीक है, चलो तो वेट की और बात कर लेते हैं कि सबसे कम वेट किसका है, सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो एक आंसर हमें मिन मैक्स का यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। अब मैंने टोटल का निकालना था, तो मैं करूंगा, मैं इनको कंपेयर करूंगा। तो मिन को मिन से कंपेयर करेंगे, मैक्स को मैक्स से कंपेयर करेंगे। आपको ये बात समझ आई? और अब मेरा इन दोनों पार्ट्स का कंपैरिजन आ जाएगा। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि एक्चुअली एक मिन बनाओ जो कि क्या असाइन होगी वैल्यू। अगर M1 मिन जो है वो छोटी है M2 मिन से, तो M1 मिन असाइन कर दो, वरना M2 मिन असाइन कर दो। ये बात समझ? और मैक्स को क्या करो? अगर मेरी M1 मैक्स बड़ी है तो वो असाइन कर दो, वरना M2 की मैक्स असाइन कर दो, और रिटर्न कर दो मिन मैक्स का पेयर। और रिटर्न टाइप क्या है? मिन मैक्स, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मिन मैक्स के अंदर। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बात बोलती है तेरी है। ठीक है, ये देखिए ये क्या कर रहा है। आप बताएं ये क्या कर रहा है? ये बताया कर रहा है ना, ये वो नहीं कर रहा, ये कर रहा है। ये एक वैल्यू आई है, उससे कह रहा है इससे अपने आप को अपडेट करो। अब हो सकता है ये जो वैल्यू आई है, बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि मैंने मिन मैक्स निकालने हैं एक्सट्रीम में से, और स्ट्रीम आ रही है नंबर की फॉर्म में, तो मैं पहले दो नंबर लूंगा, उनमें से एक को मिनिमम कह दूंगा, एक को मैक्सिमम कह दूंगा। ठीक है, और मैं ऑफ कोर्स मेरा जो छोटा, उनमें दो में से जो छोटा है वो मिनिमम होगा, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हर नया आने वाला नंबर के साथ में क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि या ये मिन को अपडेट करेगा या मैक्स को अपडेट करेगा, या दोनों में किसी को अपडेट करेगा। ये बेसिकली यही हो रहा है। तो नया नंबर आता है, मैं कहता हूं चल भाई इधर से हो गया, इस ऑपरेटर से हो गया। तो अगर वो मिन को अपडेट करता है तो मिन को हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो मैक्स को अपडेट करता है तो मैक्स को अपडेट करते हैं, और रिटर्न कर देता है क्या? मेरा नया मिन मैक्स। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये देखें, अगर मैं वैल्यू प्लस मिन मैक्स करूं तो उसके लिए वो इसको उलट करके भेज देता है। मतलब ये कौन सा वाला फंक्शन है? नहीं, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? क्या नाम था इसका? डेलीगेट कर रहा है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है,
तो ये देखें, ये खूबसूरत चीज देखें, ओए होए लेवल हो गया इस लाइन का। मतलब चेक करें क्या क्या कमाल जांच चीज लिख दी इसमें। ये एक लाइन क्या करेगी मुझे बताए, ये किन वैल्यूज, ये एक लाइन जो है एम फाइनल है, ये कितने नंबर्स का मिन मैक्स निकाल रही है मुझे बताओ। ऊपर 6, 5, 8, 16 कितना हो गया 9। ये 9 नंबर में से मिन और मैक्स दोनों निकाल के ले आई। व्हाट अ पावरफुल एक्सप्रेशन इट इज। दैट इज ओनली डूएबल बिकॉज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये जो हमने एक लाइन लिखी है ना, ये जो एक लाइन लिखी है, ये जो एक लाइन लिखी है, लुक एट द पावर ऑफ दिस वन लाइन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली पहला ये मिन मैक्स पेयर मैंने 3 बनाए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इन दोनों का मिनिमम लेके आओ, तो जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर ले लेना फिर 5 के साथ, फिर इनका जो आंसर आएगा उसका 8 के साथ, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका M3 के साथ, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका 16 के साथ। ये बात समझ, डन, ओके, सो फार सो गुड। तो ये अब आगे हम M.5 प्रिंट करेंगे, उसका मिनिमम होगा और मैक्सिमम हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई क्या हुआ, ठीक है, वेरी गुड। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया, बैक एंड पे ये ऐसे कन्वर्जन होगी, ठीक है, ठीक है। प्लीज रीड द बुक, आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक, ओके। मैं आपको बता रहा हूं, आपका मिड टर्म, आपका क्विज, आपके जो आने वाले क्विजेस हैं वो सारे के सारे इसी में से आने। रीड द बुक, ओके। सारी एग्जांपल चलाएं, ये टेक्स्ट पढ़े, बहुत खूबसूरत टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बकवास नहीं लिखी, ठीक है, टू दी पॉइंट बातें लिखी हुई और बड़ी बड़ी जबरदस्त लिखी हुई। और ये क्विज करें प्लीज, ये बड़े मजे मजे क्विज हैं जो उसने दिए हुए, ठीक है। आगे क्या करता हूं वो चल, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग नॉर्मल फंक्शन। अभी तक हमने ये देखा है कि ये हमने कॉस्ट बनाया और ये किया। अब वो कहता है अगर मैं फ्रेंड फंक्शन ना बनाऊं तो क्या होगा, कैन यू गेस क्या होगा। आपको गेटर्स यूज करना पड़ेगा, ये बात है, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं है प्राइवेट एट्रीब्यूट की, तो आपको गेटर्स यूज करना चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक, चलिए आप चलते, प्लीज रीड द बुक, ठीक है। आई ऑपरेटर्स, आई ऑपरेटर्स कौन से होते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैंने सेंड्स को यूजर से सीन करवाना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, या उसको मैंने कंसोल पर आउटपुट करवाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कैच, लेट्स से पॉइंट है ये 3D पॉइंट, और मैं चाहता हूं कि उसको मैं सी इन करवाऊं, ठीक है। मैं चाहता हूं इस तरह मैं जाके, सो बेसिकली आमतौर पर तो आउटपुट इसको ऐसे किया जाता है, पॉइंट डॉट गेट एक्स आउटपुट करो, पॉइंट डॉट गेट वाई। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह की आउटपुट हो जाए। मैं इवन ये प्रिंट फंक्शन भी लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये, यानी हम आमतौर पर ऐसे करते हैं ना कॉल, लेकिन मैं चाहता हूं इसको इस तरह कॉल हो जाए। ये आपको समझ आ रही है क्या बात की। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि जिस सी आउट के अंदर मैं एम्बेड करूं आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन आउटपुट तो नहीं होगी, कोई ऑपरेटर ओवरलोड, ऐसा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं है जो सी आउट में जो के पॉइंट को आउटपुट कर सके। ये बात समझ। तो हम क्या करेंगे, आइडिया इज कि हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, हम ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, ठीक है। एंड इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि इस फंक्शन को फ्रेंड बनाया जाए, ठीक है, ठीक है। तो हम फ्रेंड फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने फ्रेंड फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी, इसमें डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे कॉन्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे एम्परसेंड आना चाहिए। अगर आप कॉन्स्ट और एम्परसेंड नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप एम्परसेंड नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बस तो फिर ये कॉन्स्ट के लिए कॉल नहीं हो सकेगा। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की। अगर आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को सी आउट के थ्रू प्रिंट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये बात समझ, तुम कर सकते हो यार, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है जी। आपको समझ में आई बात क्या बात है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिखिए, वरना ये एम ही कॉल नहीं हो सकेगा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, विच इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये आपने जाके आउटपुट कर दिया, और बाद में यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, यहाँ पे इसका नाम से आउट लिख दिया। ये आउट असल में क्या है, सी आउट। एक्चुअली से मैं वैसे जब लिखता हूं तो यहाँ पे मैं आउट लिखता ही नहीं,
और यहां पर जाके क्या लिखता हूं, सी आउट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो वाई नॉट आई यू रीयूज इट। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इस तरह आप सीन भी कर सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा बात में एक और बात, ये रिटर्न आउट करने से क्या होता है, कैस्केडिंग हो जाती है, कैस्केडिंग हो जाती है। ठीक है, एक और बात, ये आपने फ्रेंड फंक्शन लिखा, आप क्या यही फंक्शन एज ए मेंबर फंक्शन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में आपको लेफ्ट आर्गुमेंट क्या भेजना पड़ेगा, क्लास का मेंबर फंक्शन लिखना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपकी जो डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। मतलब आप पहले सी आउट लेफ्ट पे लिखते थे और जो चीज आउटपुट करनी होती है वो राइट लिखते थे, तो उस केस में क्या होगा, आप लेफ्ट पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और राइट पे आपको सी आउट लिखना पड़ेगा। आपको सी प्लस प्लस की डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा। ये बात समझ, विच इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। ठीक है, या फिर आपको यही काम करने के लिए सी प्लस प्लस की ओ स्ट्रीम की क्लास में जाना पड़ेगा, वो तो आपको जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो तो रीड ओनली होती है। ठीक है, वो इंक्लूड के फोल्डर में पड़ी हुई है, वहां पर जाकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप कर दें। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चले जी, ये हो गया। प्लीज रीड द बुक, प्लीज रीड द बुक, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक। ठीक है, यहां पर अब वो एक और बात करता है, और चल भाई, अभी तक हमने जो लिखा है फंक्शंस, वो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यूज किया था या किस तरह यूज किया था, गेटर्स यूज किए थे। अब वो कहता है भाई मैंने अगर मेंबर फंक्शन लिखना हो तो क्या करूंगा, ये तो अभी हम पहले लिख रहे थे ना, जिसमें हम सेंड पास करते थे। व्हाट इफ के मैंने इसको मेंबर फंक्शन की तरह लिखना है, यानी मैं सिर्फ वैल्यू कहूं वो पास पैरामीटर हो जाए, विच मीन्स अब मैं क्या करूंगा, इसको एज ए दिस के तौर पर यूज करूंगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी। यार हमारी क्लास में किसको ऐसा है जिसको दिस का नहीं पता, कोई ऐसा है बच्चा है जिसको दिस का नहीं पता? यार एग्जाम में कुछ बच्चों ने हमें चवले मारी हुई है, मैंने हैरान उस बात पे कि उन्होंने वहां पर भी दिस के बारे में गलत चीजें लिखी हुई हैं कुछ बच्चों ने, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। आई वॉन्ट टू मीट दोज पीपल। ठीक है, कि वो उनका मसला क्या है। ओके, ठीक है, तो मेंबर फंक्शन लिखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक पैरामीटर को आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये रहे यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनिटरी, अब है ये जो प्लस माइनस और नॉट, ये एज ए यूनिटरी ऑपरेटर भी यूज हो सकते हैं, ये एज ए यूनिटरी ऑपरेटर भी यूज हो सकते हैं। अच्छा क्या मतलब है सर, यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब ये है, चल भाई यूनिटरी ऑपरेटर आपने ये तो देखा हुआ, यूनिटरी ऑपरेटर का इसका मतलब क्या होता है सर, नॉट। लेकिन नॉट आप डिफाइन करेंगे कि नॉट कैसा, आपकी आप ही टाइप के नॉट को मैंने कैसे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, आपको याद होगा ये किधर गया, ये नीचे गया, फंक्शन एंड जाते हैं, ये कोड देखें, आपने ये देखा ये कोड क्या होता है? हाँ जी दें, मैंने इस स्ट्रीम रीडर बनाया और मैंने इफ नॉट रीडर लिखा, इसका मतलब क्या होता है, फाइल ओपन नहीं, बस नहीं। अब देखो इसका मतलब कैसे डिफाइन हुआ, वो उसने फुल डिफाइन किया, उसने अपने तरीके से डिफाइन किया, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, ठीक है ना, आपको समझ में आई? मैं उसने यूनिटी ऑपरेटर क्या कहा, यार आप नॉट यूज करना चाहते कर सकते। ये देखे यहां पर भी आज आप लिखते हैं वाइल रीडर का मतलब क्या है, जब तक फाइल के वो एंड तक नहीं पहुंचता। अब देखिए मतलब कैसे डिफाइन किया उसने उसने रीडर के अंदर खुद डिफाइन किया कि इस केस में मैं कब ट्रू रिटर्न करूंगा, मैं तब ट्रू रिटर्न करूंगा जब क्या होगा, तो एक्चुअली दिस ट्रांसलेट्स इनटू दिस नॉट ऑफ नॉट। नॉट ऑफ नॉट का मतलब क्या है, नॉट का नॉट क्या होता है, हाँ वापस सब हो जाता है, ट्रू अगर नॉट करोगे तो फॉल्स होगा, फॉल्स का ट्रू करोगे तो फिर दोबारा ट्रू होगा। ये बात समझ, तो जब तक वो रीड कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आई मैंने क्या बात की है? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह आप चाहे तो नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाइनरी भी होता है, नेगेटिव यूनिटरी भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आई डोंट नो ये यूज किया या नहीं, अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है क्या, ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स
C2 इज इक्वल टू माइनस C1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं चाह रहा हूं कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर बने जिसके अंदर जो उसके रियल और इमेजनरी है वो नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव मतलब है उससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना। अगर C1 मेरा -5 6 था, ठीक है, तो मेरा जो C2 होगा वो क्या होगा? वो 5 - 6 होगा। ये बात सुने। तो बेसिकली ये बैकएंड में क्या करता है? बैकएंड पे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें ये इसको नेगेटिव कर देगा। बेसिकली मैं ये बना के दिखाता हूं। होगा ऑपरेटर नेगेटिव, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा बिकॉज यहां पर हम इसके ऊपर ये कॉल हुआ है, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स ही है। बेशक आप चाहें तो कॉन्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कॉपी रिटर्न करनी है। ऑल इट हैज टू डू इज रिटर्न करे क्या? रिटर्न करे ब्रैसेस माइनस में क्या? दिस एरो रियल, कॉमा माइनस में क्या? इमेजिनरी। और ये बैक एंड पे खुद ब खुद कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और उसके अंदर इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा। और वो जाके किसको साइन हो जाएगा? C2 को साइन हो जाएगा। तो यहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए, ठीक है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ठीक। पुरानी सी में 2 कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, ठीक है। 2 क्यों? एक इसकी कॉपी बनने के लिए और एक क्या करने के लिए, ठीक है। शाबाश। ये देख लीजिए, इसने क्या किया? इसने कहा ऑपरेटर माइनस करो, मतलब ये कि -m भेज दो। -m का मतलब ये नहीं है कि जो दिस में पास हुआ उसकी वैल्यू चेंज करो। ये एक नया बैकएंड पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, और उसके अंदर सेंड की वैल्यू नेगेटिव हुई होगी। आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है, आनी चाहिए ये बात समझ, ठीक है। तो देखिए ये से निकल बनाया और निकल की वैल्यू को नेगेटिव निकल करके डॉट गेट सेंड कर दिया। तो आउटपुट जो होगी वो 5 नहीं होगी, वो -5 होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहता है इज हैप्पी का नॉट कर दो, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। तो ये इसने नेगेटिव डिफाइन किया है, नेगेटिव का मतलब है पॉइंट्स को नेगेटिव कर दो, और नॉट डिफाइन किया है, नॉट का मतलब है इन दोनों को क्या कर दो? चेक करो कि वो ओरिजिन है या नहीं है, ठीक है, यही है ना, ठीक है। ये आप बाकी खुद देख सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं बताया मुझे मैंने? ग्रेटर देन और इक्वल टू डबल इक्वल टू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने इस, जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, इसके अंदर मेकर है और मॉडल है, ठीक है। तो वो कहता है फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या करना है, ये बेदवाद है भाई, ये इसने स्ट्रिंग बनाई है और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर पास किया ना उससे स्ट्रिंग व्यू की क्लास यूज की है। स्ट्रिंग व्यू होती है एक ऐसी स्ट्रिंग की क्लास होती है जिसको आप एक दफा इनिशियलाइज कर देना उससे चेंज नहीं होता। इसके लिए आपको ऊपर स्ट्रिंग व्यू इंक्लूड करनी पड़ती है। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? मतलब देखिए जो भी स्ट्रिंग होगी वो रिव्यूएबल होगी, वो क्या नहीं होगी? एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। सो एसेंशियली कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखा इसने क्या किया, स्ट्रिंग व्यूअर लिखा, मेक लिखा और ये इसका मॉडल लिखा और जाके इंस्टेंस को इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। तो ये इसके इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद उसने कहा ऑपरेटर डबल इक्वल टू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू में से और नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू में कहता है कि क्या दोनों का एंड होगा, और नॉट के लिए क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? नॉट में क्या होना चाहिए कि ऑफ कोर्स दोनों नॉट होंगे, लेकिन यहां पे इसने और को एंड को और में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको याद है आपने ये यूज किया होगा ए इंटरसेक्शन बी का नॉट किसके बराबर होता है? ए नॉट यूनियन बी नॉट, है ना। और लॉजिक के अंदर जो इंटरसेक्शन होता है वो डिसजंक्शन होता है, और ये क्या होता है? ये कंजक्शन होता है, ऐसे होता है। याद the other way around, remember this then, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए एंड जो होता है वो और में बदल जाता है। एंड दी अदर वे अराउंड इज ऑल्सो ट्रू, कि अगर ये और होता और का मैं नॉट लेता तो ये एंड में कन्वर्ट जाता, ठीक है, ठीक है। हम होते हैं तो उसकी ऐसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। हम होते तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या हम ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, गिवन कि हमने डबल इक्वल टू कर दिया हुआ,
क्या करते क्या करते डेलीगेट कर देते, ठीक है, और वही वो बाद में बताता है। ये देख, थैंक यू सो मच। ये इसने कहा करोला वगैरह को उसने कर लिया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक कर लिया, और ये देखिए वो कहता है कि आप चाहें तो इसको, बाय द वे और भी कहता है बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि यार ये एक छोटी सी बात सुनो कि आपको मिनिमाइज करना चाहिए रिडंडेंसी को, ठीक है। और वो कहता है जब आपने नॉट इक्वल टू बना दिया है तो एक्चुअली इसको आप इक्वल टू को यूज कर सकते हैं यहां पे, कि डबल इक्वल टू कॉल करें और उसका नॉट कर दें। इसी तरह कह रहा है आपने जब ग्रेटर देन बना दिया है तो आपको लेस देन बनाने की जरूरत नहीं है, क्या करें आप उनके आर्गुमेंट्स को फ्लिप कर दें। ये बात समझ, स्टैटिक दिस को इधर ले जाएं और जो सेकंड पैरामीटर आ रहा है उसको इधर ले जाएं और वो काम हो जाएगा। ये बात समझ। इसी तरह कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों कि आप एक्चुअली लेस देन कॉल करें उसका नॉट ले लें। सच अ नाइस वे टू से इट, है ना। इसी तरह कह रहा है कि आपको लेस देन और इक्वल टू बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों क्योंकि अगर आपने ग्रेटर बनाया हुआ है तो उसका आप नॉट कर दें बस। डज इट मेक सेंस? वेरी नाइस। आई मीन दिस बुक इज सो ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। अपने खूबसूरती से इस चीजों को कनेक्ट किया, ठीक है। काइंडली ये आप खुद देख लीजिएगा एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रहा हूं। प्लीज रीड द बुक, प्लीज रीड द बुक, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक, ओके। अच्छा, एक छोटी सी मैंने बात बतानी है, वो है वेक्टर, ठीक है। वो मैं वैसे बाय द वे आई डोंट नो काम से कौन कितने लोग हैं जो सीपी के लेक्चर ले रहे हैं। मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तो मैं एक दफा ना एक काम करता हूँ। ये देख, तो बेसिकली जो देयर इज अ वेरी नाइस थिंग कॉल्ड वेक्टर, ओके। वेक्टर के लिए आपको यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड करना पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर के लिए वेक्टर इज नथिंग बट ए डायनामिक अरे। इसको कैसे बनाते हैं ये हम आपको बाद में सिखाएंगे भी सही। ये वेक्टर की क्लास कैसे बनती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप कहते हैं वेक्टर, यहां पे बताते हैं टाइप, यहां पे बताते हैं उसका नाम, और यहां बताते हैं उसका साइज, और यहां पर आप चाहे तो मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आप एक वैल्यू असाइन करें तो मजे की बात यह है कि ये उन तमाम वैल्यूज को वो वैल्यू असाइन कर देता है। तो ये बेसिकली बैकएंड पे साइज की अरे बनाता है और बेसिकली हर वैल्यू को ये वैल्यू असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं कहता हूं वेक्टर बनाओ इंट टाइप का, और मैंने लिखा नाम में भी इंट, और यहां लिखा 10, और मैंने यहां पे कहा 1। इसका मतलब पता क्या, ये 10 साइज की अरे बनाएगा, हर वैल्यू को 1 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई। एक और मजे की चीज देखें, मैं कहता हूं वेक्टर बनाओ, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। वेक्टर बनाओ वेक्टर ऑफ इंट का। ओ, वेक्टर बनाओ वेक्टर ऑफ इंटीजर का जिसका नाम हो वी इंट, ओके। और यहां साइज है 10, और मजे की देखो बात, मैं कहता हूं वेक्टर बनाओ इंटीजर का, और मैं कहता हूं यहां पे साइज है 5, और ऐसा करो हर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो किससे। व्हाट डज दिस मीन? एक्चुअली ये कह रहा है 10x5 साइज की अरे बनाओ, डायनामिक अरे बनाओ। आप यहां पे वेरिएबल भी दे सकते हैं। 10x5 साइज की अरे बनाओ, हर वैल्यू को 10 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो एक लाइन के अंदर। व्हाट अ पावरफुल सेंटेंस, रियली पावरफुल सेंटेंस, ओके। दैट्स द पावर ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ओके, ठीक है। इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ये बात सुना, इसका एक और सिंटेक्स भी होता है, और वो ये होता है कि आप यहां पे लिखें वेक्टर, यहां लिखें टाइप, यहां लिखें वी जो भी नाम है, यहां पे आप साइज बताएं, और साइज बताएं, और साइज भी ना बताएं बल्कि डायरेक्टली मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट से मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट बना दे। ये क्या करेगा, ये बैक एंड पे खुद ही फिगर आउट करेगा 4 साइज के बने अरे बनाने, और ये जो भी इनिशियलाइजेशन किया वो आपसे इनिशियलाइज करते हैं। इसमें आप साइज नहीं बताते। When you want to initialize multiple values and you want to say कि, और इसके अंदर बाय द वे एक पुश बैक फंक्शन होता है जिससे आप वैल्यू उसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और पॉप बैक भी होता है जिससे आखिरी रिमूव भी हो जाती है, ठीक है। डॉट साइज से साइज आ जाता है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। मजे की बात यह है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक, ये देख, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट टी बनाता हूं और ये देखें मैं कहता हूं वेक्ट, और लेट्स से मैंने इसको जो भी इनिशियलाइज करना था मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी मैंने क्या कहा, मैंने कहा वेक्टर बनाओ, और वेक्टर बनाओ स्टूडेंट्स का, और फिर नाम रखो वीएस, और मैंने कहा 10 साइज का बनाओ, और ऐसा करो हर एक को टी से इनिशियलाइज करो। यू नो व्हाट डज मीन, ये ब्रैकेट लगाई मैंने, इसका मतलब क्या है कि ये 10 स्टूडेंट्स की अरे बनाएगा बैकएंड पे डायनामिक साइज की, और हर वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर देगा, टी स्टूडेंट से इनिशियलाइज कर, इसकी 10 कॉपियां बना लेगा। ये बात समझ, ठीक है। तो कॉपी का शटर ओवरलोड हुआ होना चाहिए, अगर ओवरलोड हुआ होगा तो उसकी वो डी कॉपीज बना देगा 10, ठीक है। इवन मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं, कंट्रोल सी, यहां मैं कहता हूं ये, और मैं यहां कहता हूं क्या, वाओ व्हाट इज दिस, आपका पूरा बैच बन गया, 3 सेक्शन है और हर सेक्शन में 60 बच्चे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, ये बात समझ, उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन फिल करनी है, फिल करता रहूंगा, ठीक है। आपको ये बात समझ, रियली पावरफुल सेंटेंस। ये देख सकते हैं अब आप ये क्या कर रहा है, वेक्टर बनाया कार्स का, और मुझे बताया ये क्या हो रहा है, ये पहले वाले का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये दूसरे वाले का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये तीसरे वाले का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कितनी है इसने कार्य बना दी, 4 कार्य बना दी। ये कौन सा वाला कार का सिंटेक्स यूज हुआ, पहला दूसरा, दूसरा वाला यूज हुआ, ये बात समझ। उसके बाद उसने बेसिकली क्या किया, एक स्टैटिस्टिडी का सॉर्ट फंक्शन यूज किया जिसके थ्रू सॉर्टिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर कार्स डॉट बिगिन होना चाहिए भी होता है, कार्स डॉट एंड भी होता है, ठीक है। ये अगर आप कल का मेरा लेक्चर देखें तो आपको पता लगेगा कि डॉट बिगिन डॉट एंड क्या होता है। वेक्टर के अंदर बेसिकली ये 2 फंक्शंस होते हैं जो उसकी बिगिन और एंड के पॉइंटर्स के बारे में बताते हैं। तो अगर आप कल का लेक्चर ले लें तो आपको बड़ा फायदा होगा, पता लग जाएगा ये क्या चीज है। नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, सेमेस्टर के आंसर में बताऊंगा आपको क्या चीज होती है, ठीक है, ठीक है। ऑटो भी क्या चीज है ये भी आपको पता लग जाएगा अगर आप कल का सेशन लें, ठीक है, ठीक होगी बात। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये फॉर लूप लगा रहा है और कह रहा है मैं बारी बारी रेफरेंस बना रहा हूं, और कार का जो कि हर कार के अंदर ट्रीट करके, तो पहली दफा कार में ये वाली कार का रेफरेंस आएगा, दूसरी दफा कार में इसका रेफरेंस आएगा, तीसरी दफा कार में इसका रेफरेंस आएगा, चौथी दफा कार में इसका रेफरेंस आएगा। और जब हम आउटपुट करेंगे कार को, तो क्योंकि हमने उसका प्रिंट फंक्शन लेस देन ओवरलोड किया हुआ है, तो ये आउटपुट हो जाएगी। हाँ, ये फॉर लूप किस टाइप है, इसे कहते हैं इस फॉर लूप को ना, ये C++11 ऑनवर्ड सब में आ गया। तो अगर आपने किसी अरे में, लेट्स से मैं कहता हूं ना, ये देखो ये मेरी एक अरे है, लेट्स से ये मेरी एक अरे है, लेट्स से एक इंटीजर अरे है जो कि 10 साइज की है, जिसको मैंने किसी से भी इनिशियलाइज करवा दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू 0 होंगी। मैं कहता हूं फॉर इंटीजर i कॉलन a, इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब है आई में पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम आई नहीं होना चाहिए, इंडेक्स नहीं है, ये वी है, वी। तो पहली दफा पहले वाली वैल्यू आएगी, फिर दूसरी दफा दूसरी वाली वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वाली वैल्यू आएगी। ये बात समझ, ये लूप बेटा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कि 10 दफा चलना, 10 दफा मतलब साइज ऑफ द अरे, ठीक है। और अब अगर आप सी आउट वी करेंगे, वी करेंगे तो क्या आउटपुट होगा बेटा, 1, 2, 3, 4 और फिर 0, 0, 0 आएगा। और मजे की बात, अगर आप लेकिन अगर आप वी में इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्या अरे में इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसकी कॉपी बन रही है। लेकिन अगर आप ये कर दें तो क्या होगा, और अब अगर आप फॉर एग्जांपल v प्लस प्लस कर दें, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप एक्चुअली उस अरे को भी चेंज करते जा रहे हैं, ओके। तो ये बाय द वे इसे रेफरेंस कहते हैं। और बाय द वे अगर आप ये इंट की जगह ऑटो लिख दें, ऑटो, इस ऑटो का मतलब है जो भी मेरी अरे के एलिमेंट की टाइप है वही मेरी टाइप है, ठीक है।
यानी जो भी मेरी आर वैल्यू की टाइप है वो मेरी टाइप। ओके, ये बात समझ जी। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जो मजेदार बात है वो देखिए, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और प्री इंक्रीमेंट होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के अंदर आपको पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए आपको एक खुद ही पैरामीटर पास करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहे, ये सारे प्री इंक्रीमेंट बने हुए हैं। और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट कि इसकी जो प्री इंक्रीमेंट की रिटर्न टाइप होती है वो रिटर्न स्टैटिक टेस्ट होती है। ओके, क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं प्लस 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 टी। ठीक है, तो ये हो गया। और जो अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट बनाएंगे तो इसमें पहली बात तो इसकी रिटर्न टाइप डिजिट होगी एंड इट्स रिकमेंडेड कि इस डिजिट से पीछे कॉस्ट भी लिख दें। क्यों? ताकि आप वो वाला काम ना कर सके, ब्रैकेट लगा के उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, और बाद में इसके अंदर एनुअल डमी वेरिएबल भी पास हो जाता है। ठीक है, प्लीज रीड द बुक। ओके, अच्छा, अब मैं आखिरी लेसन कर रहा हूं, उसका नाम है, अच्छा, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी हमने कर लिया था। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि बेसिकली आप एक अरे बनाइए, उसके बाद ये करना चाहते हैं, लेकिन आपने ये काम किया हुआ एक इंट लिस्ट के अंदर, उसके अंदर ये लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये अरे वाला लिस्ट बनाई और मैं चाहता हूं कि मैं इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करूं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं सेट आइटम बना दूं और इसके अंदर ये भेज दूं इंट इंडेक्स और एक इंट वैल्यू, कि इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को ये वैल्यू में रिप्लेस कर, तो वह करेगा इस इंडेक्स पे जाके इसको चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मैंने गेट करना है तो मैं इंडेक्स भेजता हूं तो ये इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये काम करने के लिए मुझे ऑफकोर्स इस तरह कॉल करना पड़ता है, डॉट सेट आइटम। आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, आई डोंट वांट टू डू दैट। व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं इंडेक्सिंग कर सकूं। तो इसने एक और तरीका भी दिया है, उसने कहा मैं गेट लिस्ट का फंक्शन डालता और ये करता है, ये एक्चुअली अंदर जो ये जो एम लिस्ट पड़ी हुई है इसका बेस एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो आप देखना क्या हो जाएगा, आप ये देखें, ये चीज हो जाएगी, कहता है लिस्ट डॉट गेट लिस्ट, और यहां पे मैंने 2 किया तो क्योंकि उसका पॉइंटर आ गया, तो जब मैं 2 करूंगा तो खुद ब खुद उस एलिमेंट पे जाके वैल्यू रखवा दी। बट दिस इज ए वेरी डेंजरस लाइन। लाइन 4 इज ए वेरी डेंजरस लाइन। क्यों? आपने प्राइवेट एट्रीब्यूट की एक्सेस बाहर दे दी। एक्सेस तो आप बाहर फिर भी देना चाहते थे, लेकिन मसला यह है कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकल सकता है। बाहर एक्सेस देने का मतलब है कि वो सब जो मर्जी करे, आप बाहर चेकिंग नहीं कर सकते। ये चेकिंग क्लास के अंदर होनी चाहिए। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? तो एसेंशियली ये देखें, ये हम एक और काम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे ऑपरेटर लेस देन ये बना देते हैं। और ऑपरेटर बनाने का फायदा क्या, एक और बात भी है, मैं ये डॉट गेट लिस्ट क्यों कर रहा हूं? आई डोंट वांट टू डू दैट। I don't want to write this dot get list. डॉट गेट लिस्ट से वो पॉइंटर आएगा और उसके बाद आगे एक्सेस। मैं ये डॉट गेट लिस्ट नहीं करना चाहता। तो ये एक्चुअली सिंटेक्स वाइज आई वांट टू डू दिस कि ये चीज रिप्लेस हो जाए। डायरेक्टली मैं कहूं लिस्ट का ये वाला एलिमेंट तो वो वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाए। ये बात समझ में? जिस तरह वेक्टर की क्लास में भी ये इंप्लीमेंट हुआ है। ओके, आप वेक्टर की क्लास में वी के साथ आप आई लिखे, आई एस एलिमेंट आपका एक्सेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं ऑपरेटर ये, और वो बेसिकली उस इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट को बाय रेफरेंस रिटर्न कर देता है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसके आप चाहे तो 2 वर्जन लिख सकते हैं। ये देखें नीचे से 2 वर्जन लिखे होंगे। ये एक है जो बाय रेफरेंस रिटर्न करता है और एक है जो बाय कॉपी रिटर्न करता है। ठीक है, बाकी नहीं बाय रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, लेकिन कॉस्ट के साथ। कॉस्ट के साथ का फायदा क्या है कि अगर आप चाहें तो उसको आर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। कौन से वाले वैल्यू के लिए? आर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में, मैंने क्या बात की? ठीक है, ये आपको चाहिए होता है। और कई दफा तो आप चाहते हैं कि वो अरे की बाउंड्री से बाहर निकले। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको आपकी जो अभी नई आने वाली असाइनमेंट है ना, जो कि आपको कल लैब में मिलनी है, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल की आपने क्लास इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्लास के अंदर अगर आप बेसिकली बैकएंड पे वो क्या करता है, वो बेसिकली बैकएंड पे कोएफिशिएंट सेव करता है। अगर आपने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 बनाई हुई है और आप कहें मुझे बताओ 8वीं डिग्री की जो टर्म है उसका मुझे कोएफिशिएंट बताओ, क्या होता है? क्या होगा? 0। मैं कहता हूं लेट्स से कि मेरी एक पॉलिनोमियल है और वो है 5x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब मुझे बताओ, मैं कहता हूं इस पॉलिनोमियल में मुझे बताओ x टू द पावर 5 की कौन सी टर्म, इसकी का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। मैं कहता हूं मुझे x की पावर 20 का मुझे बताओ कोएफिशिएंट क्या है? 0 है।
ये बात समझ आई? ठीक है, तो उस केस में यहां पे क्या हो रहा होगा कि अगर मेरा जो इंडेक्स आया है वो ग्रेटर देन डिग्री है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, 0। ये बात समझ, यहां नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा। और बाद में उस केस में मेरी जो रिटर्न टाइप होगी वो मेरी इंटीजर हो, ठीक है, या कॉन्स्ट इंटीजर हो, ठीक है, एम्परसेंड करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 जो है ये कांस्टेंट है और इसका अगर आप एम्परसेंड कहेंगे तो यार ये तो मेमोरी नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपने अपनी असाइनमेंट में भी देखना है, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं बड़ी मजे की चीज करते हैं और वो है हाँ मुझे पता, अनफॉर्चुनेटली मुझे, सो दिस वाज द टॉपिक आई वांटेड टू डू, जिसके लिए मैं पूरा ये चैप्टर को पढ़ाया, वो है पैरेंथेसिस ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, पैरेंथेसिस ऑपरेटर की सबसे कमाल बात यह है कि ये ऑपरेटर होता है जैसे लेट्स से मैंने क्लास बनाई मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं इसका ith और jth एलिमेंट मुझे बताना। अब आई जे जो मैं कहता हूं मैं इसकी 2th रो के 3rd कॉलम में जाना चाहता हूं। अब इसके अंदर कितने पैरामीटर पास होंगे, 3। 3 क्यों, एक तो मैट्रिक्स और फिर मेरा रो इंडेक्स और फिर कॉलम इंडेक्स, ऐसे ये बात समझ आई बात, ठीक है। अब ये मैं करना चाहता हूं, अब ऐसा कोई ऑपरेटर तो है ही नहीं इसके 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 3 डायमेंशनल मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है जिसको आमतौर पर टेंसर कहते हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में उसको टेंसर कहते हैं, ठीक है, कि 3 डायमेंशनल मेरे पास नेटवर्क है और मैं कहता हूं मैं उसके FI फेस की RI रो के CI कॉलम पे जाना चाहता हूं, तो अब तो 4 पैरामीटर हो गए, तो 4 पैरामीटर वाला तो कोई ऑपरेटर ही नहीं है, ठीक है। So there is a general purpose operator. It's called parenthesis operator. Okay? और वो कैसे ओवरलोड करते हैं, आप जाके लिखते हैं ये ऑपरेटर दिस और साथ आगे दोबारा ब्रैकेट शुरू करते हैं और बताते हैं अच्छा भाई कितने पैरामीटर आपने पास करने, एक तो एज दिस आ जाएगा और बाकी रो और कॉलम जो है वो आपने एज ए इंडेक्स के तौर पर पास करेंगे। और आप क्या करते हैं, आप कहते हैं एम डेटा के रो और कॉलम पे जो पड़ा हुआ वो एलिमेंट रिटर्न कर दो, लेकिन उससे पहले लिखते हैं आप अजर्ट। अजर्ट क्या होता है, अजर्ट इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और अजर्ट बेसिकली एक लाइन होती है जो एक फंक्शन कॉल है और ये करती क्या है कि अगर आप इसके अंदर ट्रू भेज देंगे ना तो ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर फॉल्स भेज देंगे तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। और होना भी यही चाहिए, कई जगह पे आपको रिक्वायरमेंट होती है कि यार कि अगर ये मसला हो गया तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, फाइल ओपन ही नहीं हुई प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, जिस फाइल पे प्रोसेसिंग करनी थी वो फाइल ही ओपन नहीं हुई तो उसको क्या होना चाहिए, उसे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। आपको ये बात समझ में क्या बात थी, ठीक है। तो एक्चुअली हम यहां पे देखिए क्या लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं इफ रो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड रो इज लेस देन 4, तो इस केस में यहां पे क्या ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। और ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, चलिए जाने दो। लेकिन अगर मैं गलत रो दे दूं, -3 दे दूं या 5 दे दूं तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा और ये प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात सुने, और सेम गोस फॉर कॉलम, ये बात सुने। तो ये आपने ऑपरेटर ओवरलोड कर दी, ठीक है। आपने जो पॉलिनोमियल बनानी है, पॉलिनोमियल की क्लास बनानी है बैकएंड, आप वो पॉलिनोमियल बैकएंड पे होगी किसी फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल में रखी हुई पॉलिनोमियल होगी, तो आपने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वहां पे 5x की पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो आपने यही ऑपरेटर ओवरलोड करना है जिसका नाम होगा एवेल्युएट। अब याद है आप ये पॉलिनोमियल को एवेल्युएट करते हैं P(2), तो P(2) कैसे एवेल्युएट होती है, क्या हुआ 5, हर x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 स्क्वायर प्लस, है ना। तो एसेंशियली आपने एक ऑपरेटर ओवरलोड करना है पॉलिनोमियल केस में जिसके अंदर यहां पे क्या पास हो रहा है, इंटीजर v पास हो रहा होगा। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। और इसी तरह अगर मैं कह दूं कि एक पॉलिनोमियल हो जिसमें 2.5 भेजे तो हमें एक और भी ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा जिसके अंदर यहां पे क्या पास जाएंगे, हम फ्लोट भेज रहे होंगे और इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, वो भी फिर फ्लोट होनी चाहिए। ये बात है ना। तो इंटीजर वाले की रिटर्न टाइप इंटीजर होगी और फ्लोट वाले की रिटर्न टाइप जो क्या होगी, फ्लोट होगी।
आपको ये बात समझ आई उनके बाकी? ठीक है, तो आपने पॉलिनोमियल के केस में भी ये ऑपरेटर ओवरलोड करना है। ठीक है, एक दो टॉपिक हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपका काम है ये चैप्टर पढ़ के आए। कल की क्लास में 10 बजे आपका क्विज है। ठीक है, और को अच्छा क्विज होना चाहिए। आपको मैं ये बता दूं, आपके सारा क्विज जो आएगा वो इस बुक में से आएगा, इस बुक के चैप्टर 21 में से आएगा। अगले कुछ है, टाइप कास्टिंग है और इस तरह की एक दो चीजें और हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा कि वो उसके लिए हम कैसे ऑपरेटर लोड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।